नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सीसैट की। और मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो देखने के बाद सीसैट को लेकर जो भ्रम है आपके मन में, जो डर है, वो तो दूर होगा ही होगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सीसैट की तैयारी करें कि हम कभी फेल ना हो। जितना कट ऑफ है उससे कहीं ज़्यादा स्कोर करें, क्योंकि देखिए इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है आपको अच्छे से पता है, अब तक का सबसे कठिन पेपर माना जा रहा है। जीएस पेपर 1 भी और सीसैट भी। हालांकि एक चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है कि बहुत सारे दोस्त जिन्होंने जीएस में इतना कठिन होने के बावजूद जीएस में बहुत अच्छा किया था, सिर्फ एक वजह से फेल हो गए हैं, क्योंकि उनका सीसैट ख़राब हो गया। इसीलिए मांग उठ रही थी कि सीसैट का कट ऑफ और डाउन किया जाना चाहिए। यूपीएससी किसी की सुनती नहीं है। खैर वो अलग बात है। मुद्दा यह है कि ऐसा क्या करें, किस तरीके से हम सीसैट की तैयारी करें कि सीसैट की वजह से हम फेल ना हों। जितना चाहिए उससे हम 10 क्वेश्चंस ज़्यादा ही करके आएँ, सही करके आएँ और आराम से क्वालिफाई करें। आज इसी पे बात करेंगे, संक्षिप्त में बात करेंगे, लेकिन काम की बात होगी। आप लास्ट तक आते आते सब कुछ समझ जाएंगे कि सही तरीका क्या है, सही समय पर क्या करना है, ताकि आप आराम से क्वालिफाई कर सकें। चलिए मैं एक नया पेज लेता हूँ और यहाँ से बात की शुरुआत करता हूँ कि आखिर फेल होने का कारण क्या है। सही मायने में अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, सलूशन आपके हाथ में है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक एक करके 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अभी देखिए, जो सही मायने में कारण है फ़िलहाल कुछ वर्षों से, वो ये है कि आप जो सोच के जाते हैं, यूपीएससी ने कह दिया है कि हाई स्कूल लेवल का मैथ होगा, रीजनिंग होगी, और जिस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, अगर यूपीएससी मेंबर को ही बैठा दिया जाए ना, वो भी नहीं पास होंगे, फेल हो जाएंगे वो भी। तो वो कहने की बात है कि हाई स्कूल लेवल का होगा। यानी कि लगातार पेपर ही कठिन होता जा रहा है। हम जितना सोच के जाते हैं उससे अलग ही पेपर आ जाता है। हर साल ऐसा हो रहा है और इस वजह से हम फेल होते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि लगातार सीसैट का पेपर टफ होता जा रहा है। एक कारण है। लेकिन फिर इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये है कि जब लगातार पेपर कठिन होता ही जा रहा है, तो क्या इसमें हमारा कोई हाथ है? क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? इस लेवल पे तो नहीं कर सकते। बस मान सकते हैं कि इसकी वजह से पेपर कठिन हो रहा है, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, वो यूपीएससी पे छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है? हम ऐसा क्या करें कि अगर ये पेपर आगे भी ऐसे ही बनता चला जाए, ऐसे ही कठिन होता चला जाए, तो भी हम आसानी से क्वालिफाई कर सकें। उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हम में से हर कोई इस चीज़ को जानता है। आप अपने आप से इस सवाल को पूछिएगा ईमानदारी से कि क्या आप साल भर सीसेट को उतना महत्व देते हैं, या उतना नहीं जितना फर्स्ट पेपर को महत्व देते हैं, क्या उसका 50% भी आप समय इसको देते हैं? अगर इसका जवाब है नहीं, तो नैतिक तौर पे हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम सीसेट में फ़ेल हो गए और यूपीएससी इसके लिए ज़िम्मेदार है। ये कठिन पेपर हो रहा है उसकी बात अलग कर देते हैं। क्या हम अपने लेवल पे ऐसा कुछ कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि सीसेट, अरे 33% लेके आना है, 27 क्वेश्चन कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। असली तो पेपर फर्स्ट है, उस पर हम ध्यान देते हैं और इसको हम ले लेते हैं हल्के में। हमने क्या किया है कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने दिमाग में बिठा रखा है कि लास्ट के इन महीनों में हम पढ़ेंगे, और इस चीज़ को हम भूल जाते हैं कि जब एग्ज़ाम करीब होता है तो प्रेशर में सीसेट से ज़्यादा हमें उसी पर ध्यान देना पड़ता है। जीएस पेपर फर्स्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, याद करनी है, रटनी है, समझनी है, रिवाइज करनी है, तो चाह के भी हम एक लिमिट से ज़्यादा सीसेट को समय नहीं दे पाते, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, हम हल्के में लेके चलते हैं। इस वजह से हम फेल हो रहे हैं। ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अगर सही मायने में अगर आप सीसेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ ही टॉपिक्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, एक तो मेन टॉपिक है आपका कंप्रीहेंशन, चाहे आप हिंदी मीडियम से हों, इंग्लिश मीडियम से हों, 25 से लेकर 30 के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। अगर हम रोज़ सिर्फ एक ही कंप्रीहेंशन हल करें, साल भर में 300 से 350 से ज़्यादा कंप्रीहेंशन आप हल करेंगे, सिर्फ एक हल करें तो। हम नहीं करते। ये जो सीसेट की बात है, रीजनिंग की बात है, मैथ की चीज़ें, ये धीरे धीरे दिमाग में रिस रिस के नीचे जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप आज आपने क्लास ली, मैथ आपने पढ़ा, दिमाग में बात घुस गई और सब कुछ समझ में आ जाएगा। या रीजनिंग की बात करें, ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, जिसकी बात हमने की है। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि इसको जब हम हल्के में लेते हैं तो समय नहीं देते। जब समय नहीं देते, बाद में प्रेशर आ जाता है, और उस प्रेशर को जैसे तैसे हम टालते हुए
समय निकालते हुए थोड़ा बहुत पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं और फेल होकर चले आते हैं। तो एक चीज़ इसका उपाय ये हो सकता है कि आप अभी से, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके साथ अभी से सीसेट को लेके चलिए। मुझे पता है कि अभी रिजल्ट आया है, आप प्री पे उतना फोकस नहीं कर रहे होंगे। अगर अगले साल एग्ज़ाम देना है तो नॉर्मली आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, होना भी चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी ही मेन तैयारी है। लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बदल रहा है ना, पहले लोग कहते थे कि पहले मुख्य परीक्षा अच्छे से तैयार करो, उसी के साथ साथ प्री की तैयारी हो जाएगी। ये सब अब काम नहीं कर रहा है। प्री की तैयारी पर भी हमें अभी से फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी कर लेंगे तो प्री की तैयारी हो जाएगी। हमें प्री की तैयारी जीएस के हिसाब से भी, सीसेट के हिसाब से भी अभी से थोड़ा थोड़ा समय दे के करनी पड़ेगी। तो आप अभी से समय दे सकते हैं। इस पेपर को हल्के में मत लीजिए, आप अभी से समय दीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आराम से साल भर है आपके सामने, आराम से हो जाएगा। उन लोगों से तुलना करेंगे बाद में जिन्होंने सोचा था कि लास्ट में करेंगे, आप बहुत आगे होंगे। उनसे तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, रख लेते हैं, अभ्यास नहीं करते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी बात की थी, इस पर हिंट दिया था। मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, सब कुछ समझ लिया, इससे ये कुछ नहीं होता। जीएस की बात मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार अच्छे से ग्लोबल वार्मिंग पढ़ ली, ज़्यादा अभ्यास नहीं करेंगे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, 10 साल बाद भी कोई आपसे पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप बता देंगे। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जिनको आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, आप ज़िंदगी में कभी नहीं उनको देखते हैं, कभी रिवाइज नहीं करते हैं, फिर भी वो दिमाग में बातें रहती हैं, आप दूसरों को समझा सकते हैं। लेकिन मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ समझने से काम नहीं चलता। हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही गहराई में उतरते चले जाते हैं। सीसेट का पेपर आप देख चुके हैं। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा तो अभी निकाल के देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन। आपको समझ में आएगा कि सिर्फ 2 घंटे में इतने कठिन कठिन प्रश्न आए हैं, उनको हैंडल करना है। अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की है, उस पैटर्न पर प्रश्नों को नहीं हल किया है, तो उन्हें समझने में ही कितना समय लग जाएगा। हल करना तो दूर की बात है, फिर गेस करेंगे या फिर छोड़ेंगे और फेल होंगे। तो अभी से तय कर लीजिए कि आप कितना समय देंगे अभ्यास को, ये करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी बाधा है, जिससे आपको बाहर निकलना है ताकि आप सीसेट में कभी फेल ना हो, वो ये है कि जो माहौल बना है सीसेट को लेकर, जो डर बना है ख़ास तौर से हिंदी माध्यम में, वो भी आपको कमज़ोर करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि कठिन पेपर है, समझ रहा है, ये सही बात है कि पेपर कठिन है, कठिन होता जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से जो माहौल बन रहा है, वो डर का माहौल हमें अंदर से कमज़ोर करता है, हमें खुद पर विश्वास नहीं बनने देता है। आप खुद से यही कहिए कि ठीक है भाई, कितना कठिन पेपर हो जाएगा, सिलेक्शन तो फिर भी हो रहा है, हम उससे ऊपर उठेंगे। एक शायरी आपने सुनी होगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। हम ऐसी तैयारी करेंगे कि यूपीएससी चाहे किसी भी लेवल का प्रश्न पूछे, हम उससे ऊपर रहेंगे। ये कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब आप इस पेपर को हल्के में न लें, पर्याप्त समय दें। आप समय निकाल कर डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3 दिन आप प्रैक्टिस करें, और हमेशा सीसेट को लेकर के पॉजिटिव मानसिकता बना कर रखें कि हमारा हो जाएगा। अदरवाइज़ डर के मारे कंप्रेंशन नहीं समझ में आता है, डर के मारे क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि पता नहीं कहाँ से आएगा। आपने महसूस किया होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो बहुत सारे ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, आपने उन चैप्टर्स को पढ़ा है, लेकिन हड़बड़ी में जब आपको लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं, या डर की वजह से आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो समझ में ही नहीं आता कि इसका करना क्या है। वैसी सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अभी से अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें सीसेट को लेके। हाँ, माहौल बना हुआ है नेगेटिव, वो दूसरों के लिए छोड़ दें। डरने के लिए लाखों लोग हैं, आप उस डर से बाहर निकलिए, प्रैक्टिस करिए, अभी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटिए। और एक चीज़ मैं अभी बता दूं, पिछले साल मैंने कहा था कि सीसेट मैं पढ़ाऊंगा, समय नहीं मिल पाया। इस बार हो सकता है, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैं खुद सीसेट आपको पढ़ाऊं और अच्छे से हम अभ्यास करें, ताकि इस बार आप सेलेक्ट हो सकें। आप कम से कम सीसेट की वजह से ये परेशानी ना झेलें कि हमने जीएस में बढ़िया किया, सीसेट में ही फेल हो गए। ये नौबत ना आए, इस पे भी हम काम करेंगे। ठीक है जी, बाकी इन पॉइंट्स पे आप विचार करिए, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए 1 साल की कि आप कैसे कैसे क्या करने जा रहे हैं,
निश्चित रूप से सफल होंगे, आराम से सफल होंगे, कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी अगर आप अभी से इस बारे में सोचते हैं तो। और जो लोग अभी से नहीं सोचते हैं वो अभी तैयारी कर रहे हैं अगले साल फिर सीसेट में फेल होने की। लास्ट के 1-2 महीने रखेंगे, उसी में सब कुछ करना होता है और पढ़ेंगे है नहीं, और बाद में कहेंगे कि हम तो सीसेट में फेल हो गए, यूपीएससी को दोष देंगे। निश्चित रूप से यूपीएससी कुछ हद तक जिम्मेदार है कि कुछ ज़्यादा ही कठिन हो गया, लेकिन उससे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा ना दोष लगाने से। हमारा सिलेक्शन तब होगा जब हम अपने आप को इस लायक बना लें कि पेपर चाहे जैसा हो, हम कम से कम 30-35 क्वेश्चन तो सही कर देंगे, माइनस करने के बाद भी। हो गया काम, बात खत्म। ठीक है जी, तो बस इसमें इतनी ही बातें थी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।